हाँ, तो आज मैं जी के नाम छोले बनाने थे, काले छोले। लेकिन किसी कारणवश मैं आज नहीं बना सका क्योंकि अंकुर का बर्थडे था। तो ये होटल में चले गए थे, वहाँ खाना खुना खा लिया। तो कल का जो जितना भी खाना मैंने बनाया था तो वो बच गया था, वेस्टेज हो जाता। तो मैं क्या, चलो आज ये वो खा लेंगे। तो कल मैं काले छोले बनाऊंगा। तो तब तक मैं सोचा भी ऊपर जो नए घर था उसकी सफाई कर देता हूँ। तो जो यहाँ बहुत गंदगी थी। तो सुबह तो मैं सैनिटरी का जो सामान था वो ले आया था, टूटियाँ टाटियाँ जो भी जो सामान था वो ले आया था। वो भी फिट कर दूंगा और सफाई कर दूंगा। तो यहाँ मैंने एक बुरश ले लिया था। बुरश से अच्छी तरह सफाई हो जाती है, झाड़ू से जो है वो जो छोटी छोटी जगह है वहाँ पर सफाई नहीं होती। तो यहाँ कमरों में जाले भी लग रहे थे, वो भी साफ़ करने थे। और जो दीवारों पे जो पपड़ी जमी हुई थी वो भी उतारनी थी, ताकि जब मैं पेंट करूँगा तो वो अच्छी तरह साफ़ सफाई से पेंट हो जाए। तो ये सारा काम जो है मैंने ठेका ले लिया है निधि से। तो सारा काम मैं ही खुद करके दिखाऊंगा। तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं भी वैसे फ्री होता हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा। तो अच्छी तरह मैं काम भी कर लूँगा, तो रात को नींद भी अच्छी आती है। तो यहाँ ये देखो, ये बाहर का जो एरिया है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ अच्छी हवा आएगी। तो ऊपर वाला मकान है तो यहाँ मैं ही रहूँगा, लेकिन और यहाँ किचन का काम भी मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो यहाँ नीचे भी जगह थोड़ी कम ही रह जाएगी, तो यहाँ मैं बिल्कुल फ्रीली अपना काम करूँगा। और जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ मैंने पहले सबसे पहले मैंने टूटियाँ लगा दी थी। और वाश बेसिन का काम अभी बाकी है, क्योंकि वाश बेसिन में इसमें होल बनाना पड़ेगा। नीचे वाले मकान में तो मैंने सारी टूटियाँ और सारा वाश बेसिन और सिंक का सारा काम मैंने आज ही कर दिया था। और बाकी इधर का काम कर दिया है। बाकी थोड़े बहुत दिन में मैं पानी का इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि पानी का जो काम है वो ज़रूरी है। पानी के कारण सफाई भी नहीं होती, तो दूसरे घर से दूर से लेके आना पड़ता है, जिसके नाम थकावट हो जाती है। तो यहाँ ये जो बक्सा सा है इसका जो पानी वाला, ये भी नीचे गिरा पड़ा था, जिसके नाम ये भी ठीक करके लगाना है। तो दो तीन टूटियाँ भी रह रही हैं, वो भी लगाऊंगा। तो उससे पहले मैं सफाई कर लेता हूँ, ताकि जब काम करूँ तो मुझे ठीक तरह से जगह भी मिल जाए और आराम भी मिले। तो यहाँ मैंने जो पाइप लगाई थी काफ़ी लंबी है। तो वो चलो बाद में थोड़ा बहुत जितनी साइज़ की ज़रूरत होगी तो उतनी ज़रूरत रख लेंगे, बाकी मैं काट दूंगा। यहाँ निधि कह रही थी, बोली पापा जी सफाई मैं कर देती हूँ। मैं कहा भाई सफाई तेरे से नहीं होगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गंदगी है, 10 साल से ये मकान बंद पड़ा था। तो तू टाइम लगाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये काम मैं खुद ही करके दूंगा, लेकिन और जल्दी जल्दी से करके एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ, तो और तसला लेकर और ना अप्पा जी जो मैं कर बारी बारी। लूंगी। हाँ, बाकी काम कर लो आप, झाड़ू मैं लगा दूंगी। तो आज मेरे सारे कपड़े भी ख़राब हो चुके हैं और मेरा सिर में भी मिट्टी और मिट्टी हो रही है। तो आज मैं अच्छी तरह नहा धो के शैम्पू करके तब मैं सोऊंगा, लेकिन नाम। और अभी तो मैं गंदगी साफ़ कर रहा हूँ, लेकिन नाम। तो धीरे धीरे इसका काम होगा, लेकिन नाम। तो उसमें टाइम भी लगेगा। बाकी जो पेंट भी मैं ले आया था, और सफ़ेदी तो पहले की बच रही थी, एक कैनी थी तो बच रही थी, एक और लेकर आऊँगा। तो देखो दुआ में पूरा हो जाए। बाकी नीचे ड्रम पड़ा है, उसकी मदद से मैं सफ़ेदी खुद ही करने की कोशिश करूँगा। बुर्श मेरे पास पड़ा ही है। तो बाकी मैं साफ़ सफाई के जितनी पपड़ी पुपड़ी हैं वो, और ये जितने भी जाले लग रहे हैं वो सारे उतार के दिखे ना अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। और उसके बाद देखता हूँ 2-4 बाल्टी वहाँ से पानी की लेकर मैं धो दूँगा, दिखे ना। और बाकी ये सीढ़ियों में सारे में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो सारे का काम करूँगा, इसमें टाइम तो लगता ही है। तो बीच बीच में मैं किचन की वीडियो भी बनाता रहूँगा, देखिए ना। और आज शायद मैं ना बना सकूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो यहाँ काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपने घर का ही काम करना है। तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि ना, काम करने से आदमी ना तो छोटा होता ना बड़ा होता। अपना काम करते रहो, जितना काम करते हैं मेहनत का काम करते हैं उससे खुद को भी तसल्ली मिलती है, और अपने घर का जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छा भी लगता है। तो मुझे तो कोई ऐसा है नहीं भी भाई, लेकिन शर्म वाली बात हो भी भाई सफाई कर रहा है। तो
चाहता तो मैं किसी लेबर को भी ले आता, तो लेबर जितना टाइम मैं लेबर को ढूंढने में लगाता इतनी देर में तो मैं इसकी सफाई ही कर देता हूँ। तो काम करने से आदमी की सेहत भी बनी रहती है, तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। बाकी जितना हम शरीर को कष्ट देंगे उतना आराम मिलता है, और जितना आराम करेंगे, शरीर को आराम देंगे, वो फिर हम दुखी होना पड़ता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी धूल मिट्टी है के नाम ये चढ़ती है, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ और बीच बीच में मैं काम भी करता रहता हूँ। अब ये देखो, ये कमरे में मैंने पपड़ी उखाड़ दी थी, तो वो भी साफ़ हो जाएगी और फिर पेंट करने में आसानी रहेगी। तो बाकी जो बिजली के कनेक्शन है वो तो मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैं बिजली का ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो वो भी काम मैं खुद ही कर लूँगा। बाकी कुछ लाइटें मैंने लगा दी थी, कुछ लाइटें मैं और लेकर आऊँगा, बल्ब लेकर आऊँगा, ताकि सारे कमरे में लाइट का भी और जो भी पॉइंट हैं वो चेक करके मैं लगा दूँगा, ताकि किसी तरीके का कष्ट ना हो। तो बाकी साफ़ सफाई से थोड़ी सी बहुत ही मुझे भी एलर्जी सी तो हो ही जाती है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए देखता हूँ, रेस्ट करूँगा। लेकिन अब रेस्ट करके फिर दोबारा मैं इसी काम पे लग जाऊँगा। जब तक काम पूरा नहीं होता तो मुझे चैन नहीं मिलता। यहाँ से को भी यहाँ रसोई में यहीं बैठी रहती है, कुछ कुत्ते हैं वो भी इसको नुकसान पहुँचाते हैं, काटते हैं, इसलिए ये चुपके से यहाँ आकर बैठ जाती है और अच्छी हवा लगती है। मैंने बताया है ना, सामने दिखे ना ग्राउंड सा है, वहाँ पर अच्छी हवा आती है। बाकी चेक करेंगे जब साफ़ सफाई करके हम रहेंगे। बाकी किचन का काम मैं यहीं शुरू करूँगा, ऊपर ही करूँगा। 2 बाल्टी अब तो खैर ले जाऊँगा, बाकी बैंक से पैसे कढ़ाकर इसकी सिक्योरिटी जमा करा के पानी का और बिजली का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गया था, तो एसी ऑन कर दिया था। तो बाकी मैं थोड़ी बहुत ही चाय पी के फिर ऊपर जाऊंगा और काम में फिर जुट जाऊंगा, ताकि जो काम है वो भी चलता रहे। तो यहाँ निधि ने पंखा भी ऑन कर दिया था, और थोड़ी देर में मैं बिहान के लिए खिचड़ी भी बनाऊंगा। ये कुछ खाता नहीं है, तो थोड़ी बहुत ही खिचड़ी देखते हैं, खिचड़ी खा ले यदि के नाम, तो कमज़ोर सा ही लगता है यदि के नाम। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अब ये बढ़ता बच्चा तो है ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही सेहत होनी चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टरों के भी एडवाइस लेते रहते हैं टाइम बाई टाइम, ताकि ये दवाई खाए यदि के ना इसको भूख लगे और कुछ खाए यदि के नाम। तो यहाँ निधि भी बेचारी यदि के नाम काम में जुटी रहती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन मैं तो बेचारी का साथ हमेशा देता रहूँगा। तो यही मेरी इच्छा है। तो यहाँ मैंने बिहान के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है, तो देखते हैं ज़रा खा लें। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डाल के देखिए ना थोड़ा सा नरम भी हो जाएगी देखिए ना। बाकी ये कुकर है, जो बिहान का ही कुकर है, इसी में बनाने की कोशिश की है, लेकिन टाइम लग गया इसका चेक करा के लाऊंगा भाई ये कैसा चल रहा है कैसा नहीं, तो ठीक करा के लाऊंगा इसको कुकर, क्योंकि सीटी तो बजी नहीं है। तो वैसे ही हम गुलाम लग रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। बताओ, अभी ये अंडा कर रहे हैं। तो देखो नानू ने बड़े ही प्यार से विहान के, पापा जी मैं बोलने लगी, आप बोलो, मैं चुप हो जाती हूँ। हाँ, तो मैंने के नाम खिचड़ी इसके लिए तैयार कर दी थी, तो अभी मैं दूसरे घर से थोड़ा तो घी पड़ा था कि नाम, घी में डाल के थोड़ा सा ले आया, ताकि नरम हो जाएगी थोड़ी सी खिचड़ी। तो विहान बाबू खा लेगा, नहीं तो भूखा ही रहता जरा। और ये देखने लगा डॉगी को, चल भाई खा ले, खाना खा ले। बहुत तेज कस के, लेकिन गर्म होगी ना, थोड़ी ठंडी करने के बाद कर दिए इसको।